ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 14वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 11वें सूत्र को हम देख रहे थे। पिछली कक्षा में निद्रा वृत्ति के बारे में कुछ चर्चा हुई और स्मृति वृत्ति के बारे में। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इनमें से जो सबसे पहला सुखास्वासन, इसको अक्लिष्ट और जो बाकी को ठीक है, ले सकते हैं। सुखम अहम अस्वापसम ये सात्विक निद्रा है, उसके बाद में ये होता है और ये चूंकि हमारे लिए हितकर है, इस दृष्टि से इसको अक्लिष्ट कह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको ये निद्रा आई हो तो वो अक्लिष्ट स्थिति में चल रहे हैं। सामान्यतया क्षिप्त मूड या विक्षिप्त अवस्था वाले, जब कभी स्वास्थ्य अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है और मन भी शांत होता है, तो उनको अच्छी निद्रा आती है। सांसारिक व्यक्तियों को भी अच्छी निद्रा आती है। लेकिन इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि जो पहली वाली निद्रा है वो सात्विक निद्रा है और वो हमारे लिए हितकर है, चाहे वो लौकिक व्यक्ति हो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, दोनों के लिए अच्छी है वो। और दूसरी दुखद और मूड वाली वो अच्छी नहीं है। एकाग्र, हाँ, उनको भी अधिकता तो यही आनी चाहिए, सात्विक निद्रा, सुखम अहम अस्वापसम। लेकिन अगर शारीरिक कोई तकलीफ है, रोग है, भोजन अधिक हो गया है, गरिष्ठ भोजन हो गया है, थकान अधिक है इत्यादि, तो उन लोगों को भी दुखम अहम अस्वापसम और गाढ़ मूढ़ो अहम अस्वापसम स्थितियां बन सकती हैं। अभाव नहीं होगा उनको भी, लेकिन उनकी प्राय अच्छी निद्रा होगी, गाढ़ निद्रा होगी। और जो बहुत बेचैन हैं, चंचल हैं, समस्याएं हैं जीवन में, राग द्वेष बहुत हैं, झंझट बहुत चल रहे हैं, उनको दुखमाम अस्वापसम अधिकतर आएगी। और जो निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, बहुत अधिक भोजन करते हैं, जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं है, सक्रियता नहीं है, उनको गाढ़ मूढ़ो हम अस्वापसम ये स्थिति में आएगा। गलत चीजें खा ली हैं, कुछ औषधियां ऐसी ले ली हैं, उनके दुष्प्रभाव से ये सब हो सकता है। हाँ, कुछ इन अनुभूतियां अनुभव में जानने की बात होगी, तो निद्रा वृत्ति से हमें ये सिर्फ 3 ही ज्ञान होंगे या इसकी कोई और भी होगी? 3 के अंतर्गत ही आ जाएंगे जितने भी हैं, इन्हीं 3 में हम अंतर्भावित कर लेंगे। एक सामान्य जो अनुभूति है वो यही है। अब किसी को स्वप्न भी याद आ जाते हैं, वो स्वप्न एक अलग चीज हो गई। स्वप्न को इससे हम नहीं ले रहे हैं, अंतर्भावित भी कर सकते हैं। लेकिन अब किसी ने सपना देखा है, बहुत सारे सपने देख लिए, अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं, उसमें भी यही स्थितियां बनेगी, ऐसी ही 3 अनुभूतियां। क्योंकि जितनी भी अनुभूतियां हैं उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से सुख, दुख और मोह। इसके अतिरिक्त कोई अनुभूति हो, भय है, ये दुख के अंतर्गत आएगा, बेचैनी है, ये दुख के अंतर्गत आएगा, कुछ पता नहीं लग रहा है और सोने की इच्छा कर रही है, सिर घूम रहा है, कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है, ये मूड के अंतर्गत आएंगे।
और उठते ही उत्साह है, सक्रियता है, मन बहुत अच्छा है, पिछली रात में जो कुछ समस्या थी, चंचलता थी, कुछ चिंताएं थी, वो जैसे हट गई हैं, एकदम तरोताजा होकर के उठाए। किसी से कोई झगड़ा हो गया, तनाव हो गया, उस तनाव से मुक्त होकर के उठाए एकदम अच्छा, ये सुखम अहम अस्वाप्सम के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त कोई आपको उदाहरण मिल रहा हो कि भाई ऐसी जो अनुभूति होती है उसको इन 3 में लें, 3 से अतिरिक्त लें, ऐसा कोई उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे तो फिर उस पर विचार कर लेंगे। इसी सूत्र में 10वें सूत्र में अगर भाष्य को थोड़ी देर अलग अलग करके केवल सूत्र में ही सोचे कि अभाव प्रत्यय कल्पना वृत्ति निद्रा, तो एक तो सुसुप्ति अवस्था में भी लगेगा, और दूसरी चीज जैसे कि हठ योग में बताते हैं कि शून्य अवस्था, जैसे कुछ प्राणायाम आदि करते करते मन एकदम शून्य स्थिति में हो जाता है, उसमें आत्मा आदि का भी कुछ ज्ञान नहीं और बाह्य ज्ञान भी कुछ नहीं होता है, तो वो भी एक वृत्ति है और योग में वो बात है, ऐसा करके सोच सीधे सीधे यहाँ उस कहा नहीं गया, और उसको हम निद्रा के अंतर्गत नहीं लेते हैं। जो आप शून्य स्थिति कह रहे हैं कि प्राणायाम करते करते या बहुत प्राणायाम कर लिए, काफी देर तक करते हैं, तो एक वृत्ति रहित स्थिति की अनुभूति बनती है। एक तो होता है मूर्छा जैसा होना, बेहोशी जैसी आना, चक्कर आना, अंधेरा आना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसी जो स्थिति बनेगी तो उसमें यदि दिमाग काम नहीं कर रहा है इत्यादि, वो तो हम मूढ़ स्थिति में चले जाएंगे, ठीक है। और चक्कर आने लग रहे हैं इत्यादि, ये चंचलता में, राजसिक में जाएंगे। और अगर ये है कि वृत्तियां रुक गई हैं, थम गई हैं, है जागरूक, वो बाहर के विषय नहीं आ रहे हैं, ऐसी भी स्थिति है, ये भी आंतरिक प्रत्यक्ष ही माना जाएगा, उसको हम निद्रा वृत्ति में नहीं लेंगे। लंबे समय तक प्राणायाम करने के बाद, चूंकि मन यहीं लगा हुआ है और मस्तिष्क पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, हमारा चित्त प्रभावित होता है, और उस समय में कुछ क्षण या कुछ अधिक देर तक ऐसा बना कि कुछ भी वृत्ति नहीं आ रही है, कुछ भी वृत्ति नहीं आ रही है, तो इसको निद्रा वृत्ति नहीं कहेंगे। ये जागरूक है, अभी ये अभाव प्रत्यय का आलंबन नहीं है, उसको बोध हो रहा है, पूरा बोध है कि मैं प्राणायाम कर रहा था और अभी एकदम वृत्ति रहित स्थिति बन रही है। तो प्राणायाम के बाद भी बन सकती है, और वैसे भी जब वृत्ति निरोध होता है, एकाग्रता बनती है, वैराग्य की स्थिति होती है, तब भी ये बन जाता है। तो इसको निद्रा के अंतर्गत नहीं लेंगे। आप निद्रा में इसलिए लेना चाहते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना इस लक्षण को, कि वहां कोई विषय तो है ही नहीं, न कोई बाहर का शब्द स्पर्श उपरसगंध है, न अंदर की कोई वृत्ति है, ऐसा सोच करके आप अभाव प्रत्यय कह रहे हैं। लेकिन इन स्थितियों में हमें ये भान रहता है कि कोई वृत्ति नहीं आ रही है, ये भी अपने आप में एक वृत्ति है। मेरे को कोई वृत्ति नहीं आ रही, शून्यवत स्थिति बनी है, इसका मतलब है बाहर के विषय नहीं आए हैं अभी, और अंदर की कोई स्मृति भी नहीं आ रही है, बस अभी है, लेकिन एक अनुभूति तो फिर भी होती है। जैसे कई बार एक सुन्न सी स्थिति बन जाती है, कानों में अचानक सुन्न जैसी आवाज आने लगती है, बाहर की आवाज समाप्त हो गई, लेकिन वो सुन्न की जो आवाज आ रही है वो तो आ रही है। ऐसा ही मस्तिष्क में भी बनता है, बाहर का कुछ नहीं होके जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया, अचानक कुछ स्थितियां बनती हैं, जैसे कि बहुत तीव्र विस्फोट हो जाए, बहुत तीव्र हो जाए, तो उसके बाद में एकदम सुन्न जैसी स्थिति बन जाती है, कुछ सुनाई नहीं देगा हमें, लेकिन अंदर एक अनुभूति हमारी बनी हुई है कि ये सुन्न स्थिति बन गई है। ऐसा ही दिमाग में भी हो जाता है, मस्तिष्क में, चित्त में भी हो जाता है, लेकिन जागरूक है वो स्थिति, वो समझ रहा है कि अभी मेरे को ऐसा शून्यता का अनुभव हो रहा है, शून्यता का अनुभव हो रहा है। तो इसको निद्रा वृत्ति में नहीं लेंगे, और ये अभाव प्रत्यालंबना नहीं है, अभी भी वो चित्त आलंबित है और वो बोध कर रहा है उसका कि अन्य वृत्तियां हट गई, अपनी अनुभूति है उतने अंश में, ठीक है। हाँ, और ये अक्लिष्ट वृत्ति और समाधि में भी रोकने योग्य है, अक्लिष्ट वृत्तियां भी समाधि में रोकने योग्य हैं, हाँ ठीक है। अक्लिष्ट वृत्तियां समाधि की तरफ ले जाने वाली होती हैं, इतना तो ठीक है, वो आपत्तिजनक नहीं है।
वो समाधि की तरफ ले जाने वाली होती हैं, लेकिन जिस समय समाधि लग रही है उस समय एक वृत्ति जो सत्पुरुष अन्यता ख्याति के नाम से कही जाती है, विवेक ख्याति की, आत्मा और चित्त ये अलग अलग है। ये जो अनुभूति है ये एक वृत्ति है, ये तो उस समय संप्रज्ञात में तो बनी रहती है, इसको नहीं रोकेगा वो वहां पर। लेकिन इस स्थिति में रहते हुए भी उसे ये प्रतीत होता है कि इसमें भी दुख है, ये भी परिणामी है। जो हम दूसरे सूत्र में व्यास भाष्य में देख रहे थे, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा शुद्धा च अनंता च अतो अयम प्रीता विवेक ख्याति, इससे विपरीत विवेक ख्याति होती है, इसलिए तामपि ख्यातिम सन्निर्णर्थी, उसको भी रोकता है वो। तो वहां उसे लगता है कि ये है तो अच्छी लेकिन ये अस्थिर है, ये भी त्याज्य है, ये अंतिम स्थिति नहीं है, इसलिए उसको छोड़ता है वो। अंतिम स्थिति नहीं है इसलिए छोड़ता है। लेकिन एक स्थिति में जब उस तक वहां तक पहुंचना होता है, वहां तक के लिए वो उपयोगी है। जैसे हम यहां से किसी शहर में जाएं रेल में बैठ के, या अपने घर से ऑटो रिक्शा या अपनी कार गाड़ी से किसी से जाएं, तो वहां तक पहुंच देते हैं, वहां तक वो उपयोगी है, लेकिन छोड़ देते हैं फिर उसको, क्योंकि उसी में बैठे रहे तो आगे नहीं जा सकते। फिर रेल में बैठ करके, बस में बैठ के भी जहां तक जाते हैं वहां जाके फिर उतर जाते हैं, जबकि वहां तक के लिए वो उपयोगी है, लेकिन फिर आप छोड़ देते हैं कि अगर यहीं अटका रहा तो मैं जहां जाना है वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसे तो ये विवेक ख्याति, ये वृत्ति सहायक तो होती है, अक्लिष्ट वृत्तियां, लेकिन एक सीमा में जा करके उसको भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से निरुद्ध अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जो विवेक असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। कुछ सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का कोई से संपर्क नहीं रहता है। कुछ अंशों में तो मानते ही है, तो संपर्क होता ही है, वैसे संपर्क नहीं रहता, वो अपने आप में एक जगह ठीक बात है वो, कि जैसा जागृत अवस्था में हमारा संबंध होता है और हर क्षण हम चित्त को जानते रहते हैं और चित्त में जो वृत्ति है वैसी की वैसी हमारी भी बनती रहती है ज्ञान वृत्ति। सुषुप्ति में ऐसा नहीं होता है। सुषुप्ति में, निद्रा में, गाढ़ निद्रा में संवेदनाएं तो बहुत सी मन तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन वो इतनी हल्की होती हैं, और चित्त चूंकि सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होता है, उसे पता है कि अभी सोने की अवस्था है, अभी विश्राम की अवस्था है, इसलिए उन सूचनाओं को देता नहीं है। वो थोड़ी होती है, वो थोड़ी होती है तो देता नहीं है, लेकिन ज्यादा होती है तो वो भी पहुंचा देता है उस अवस्था में, कि जब निद्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें हो, कि अत्यंत विस्फोट हो रहा है, कोई आग लग गई है और उसको उठना है, किसी कीड़े ने बहुत काट लिया है, वो रक्षा का, शरीर की रक्षा अब निद्रा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, तब वो सूचना अवश्य देगा। मूर्छा अवस्था में और सुषुप्ति में ये अंतर रहता है। सुषुप्ति में, निद्रा में हमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, अगर आप उसको जोर से हिलाओ तो जग जाएगा वो, उसको किसी भी तरह से आप कुछ चुभाओ उसको या डंडा करो, वो जग जाएगा। निद्रा, गाढ़ निद्रा में होते थोड़ी देर लग सकती है, स्वप्न होगा तो जल्दी हो जाएगा, गाढ़ निद्रा होगी तो थोड़ा देरी से होगा, लेकिन जग जाएगा। और मूर्छित व्यक्ति होगा, बेहोश होगा, उसको आप कितना ही हिलाते रहो वो ऐसा लगेगा जैसे मर गया है, यद्यपि सांस चल रहा है, उसका धड़कन है उसकी, और उसको हम खूब हिला लेते हैं, उसको कुछ नहीं पता, बेहोश हो गया। इस सुषुप्ति और बेहोशी में अंतर रहता है। तो हम प्रथम दृष्टिया कह सकते हैं कि आत्मा का और मन का संपर्क नहीं रहता है सुषुप्ति में, एक सीमा तक, लेकिन अगर तीव्र आलंबन है और आवश्यक है तो वो संपर्क बन भी जाता है शीघ्रता से। ऐसा ही समाधि में भी है। और पूछना है? और कोई है कुछ? हाँ, अंजन का मतलब है प्रकट होना, अभिव्यक्त होना। अंजन प्रकट होना। अंजु धातु जो होता है व्यक्ति अर्थ में जो आती है ना, व्यक्ति मतलब व्यक्त होना, प्रकट होना, अभिव्यक्त, प्रकाशित होना। तो अपने कारण से जो अभिव्यक्त हुआ है, अपने अपने कारण होते हैं, हर स्मृति हर किसी कारण से प्रकट नहीं होती है।
अपने अपने कुछ निश्चित आलंबन होते हैं उस जैसे, तो वो प्रकट हो जाती है, अभिव्यक्त होने के अर्थ में है कुछ। ये जो स्थिति होती है लगता है कि हमें ज्ञान हुआ है अनुमान करके, तो सुख का, दुख का और मूल का, इन तीनों का बोध उस समय हुआ है मानना है। इस तरह का इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, स्पष्ट ये बात नहीं कही है। अब आप निद्रा में स्वप्न को भी ले लेंगे तब तो सुख दुख मोह आदि चीजें होती रहती हैं वहां। केवल जो सुषुप्ति है उसमें भी अनुभूति तो रहती है। उस अंश में महर्षि के भी वचन मिलता है। एक महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, यहां पर भी आप देख सकते हैं अगर राजवीर जी वाली है, सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान, मेरी पुरानी वाली जो है 1:38 निकालिए सूत्र, पहले पाद का 38वां सूत्र निकालिए। मेरी वाली में पृष्ठ 57 है, प्रथम पाद का 38वां सूत्र, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, इसमें स्वप्न और निद्रा का उल्लेख आया है। और इसमें जो सूत्रार्थ लिखा हुआ है ये हुगली शास्त्रार्थ प्रतिमा पूजन से वहां महर्षि का ये वचन वहां से मिल रहा है। ये अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, निद्रा, दूसरी पंक्ति है, निद्रा अर्थात सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है। सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है। तो ये एक चित्त में ये स्थिति है, यानी तो आत्मा को भी ये अनुभूति होगी, ये मान करके मैं बोल रहा हूं। तो एक आनंद, एक सुख, ये अनुभूति होती है और हम इसीलिए पसंद भी करते हैं, हमें अच्छा लगता है सुषुप्ति में जाना, गाढ़ निद्रा में जाना। लेकिन एक ज्ञानवान भी बना रहता है, एक बोध बना हुआ रहता है, ये इस बात का संकेत है। यद्यपि हमें ये नहीं पता लगता कि कुछ ज्ञान हो रहा है, यही इस वृत्ति की विशेषता है, विचित्रता है। अन्य वृत्तियों का तो एकदम हमें बोध होता है प्रकट रूप में, इसका हमें उस समय बोध नहीं हो पाता है। इसलिए जो उदाहरण दिए गए ये स्मृति से किए गए, प्रत्यवमर्श से किए कि यहां ऐसा हो रहा है, और फिर हमें इसके साथ साथ वो अनुभूति भी स्मरण आ जाती है। तो आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि सुख दुख मोह का अनुभव तब भी हो रहा होगा, लेकिन वो हमें सीधे सीधे स्मरण रहता नहीं है। तो उठने के बाद ही हमें एक अनुभूति होती है कि हाँ ऐसा हुआ। वो ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष है अपन हमारा, वो तो प्रत्यक्ष है। वो क्लेशों से रहित स्थिति होती है नहीं होती है, जैसी मुक्ति में होती है, तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे सुषुप्ति में होती है। मुक्ति में क्लेश रहित स्थिति होती है या नहीं होती है, या हम क्लेश रहित स्थिति में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, ये एक प्रसंग था। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने सुषुप्ति का उदाहरण दिया। वो मुक्ति जैसा तो नहीं होता है, लेकिन उससे निचला होता है, और समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता वाला भी है, समानता सादृश्य है काफी कुछ, तो उतने अंश में ही लेंगे इसको समझाने के लिए। हीनोपमा है, तो ऐसा वहां ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ भी नहीं होता है। यूं तो अभाव प्रत्यालंबना यहां पर भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हमें प्रत्यवमर्श हो रहा है, तो उस समय भी बोध तो हुआ है, उस समय भी बोध तो हुआ है कुछ ना कुछ, नहीं तो ये प्रत्यवमर्श नहीं होता, ये इनका हेतु है। इसलिए वो इतना मंद है, आप मोटे तौर पे कहो तो क्या है, कुछ भी अनुभव नहीं होता, वो अपनी जगह ठीक है, वो भी कथन। और सूक्ष्मता से कहोगे तो कुछ ना कुछ तो अनुभव वहां पर भी हुआ है, मूर्छा की तरह से नहीं है, नहीं तो उसमें अंतर है। इसलिए आंशिक रूप से करेंगे और वो स्थूल रूप से कथन मानेंगे तो कोई विरोध नहीं लगेगा उसमें। तो अगर हम ऐसा माने तो ये नियम मानना पड़ेगा कि सुषुप्ति है तो दिव्यानंद है, मान सकते हैं। वहां पर दुख और मूल नहीं, वहां भी वो माना ही जाएगा। सुषुप्ति मतलब वो आदर्श स्थिति है कि उस समय आनंद स्वरूप होता है। और कोई व्यक्ति भले ही उठने के बाद में कहे कि मैं बहुत दुख पूर्वक सोया, बहुत मोह पूर्वक सोया, लेकिन सोना फिर भी चाहता है।
ये तो फिर भी मानेंगे ना आप, कितना ही नींद में हो, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं सोऊंगा नहीं, फिर भी भले ही वो अच्छा नहीं हुआ है, ये तो ठीक है, शरीर की थकान पूरी नहीं गई, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ है, वो चाहता है सोना, फिर रोज सोता है, फिर रोज सोता है, सोया सोना ही पड़ता है उसको। तो उतने अंश में अच्छी अनुभूति भी मानेंगे। ये सापेक्ष कथन है, जहां बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो सुखम हम अस्वाप्सम आएगा। दुखम हम अस्वाप्सम में भी सुख बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कह सकते। उतने अंश में तो अच्छा रहेगा ही, और वो शरीर का हित होता ही है, कैसी भी नींद आए। दवाइयां लेके भी सोते ही है लोग बात, वो वैसी नींद थोड़ा ना आती है जो स्वाभाविक होती है, लेकिन फिर भी सोते हैं, नहीं तो नींद ही नहीं आती है उनको, उससे और ज्यादा समस्या होती है, इसलिए दवाई लेके सोते हैं। ठीक है, पूछिए। कौन पूछेंगे? और बोलो, उनको दो। गाड़ी निद्रा में सोते हैं तो उस समय पता नहीं चलता, व्यवहार में पता नहीं, तो उसका अभाव यदि होता है जैसे सुख हो जाता है, नहीं, वो शब्द ज्ञानानुपाती है ना विकल्प वृत्ति, तो शब्द ज्ञानानुपाती होनी चाहिए, यहां शब्द ज्ञानानुपाती नहीं है। ये तो हमारे को अनुभूति में आ रहा है, चाहे ये अनुभूति हो रही हो जो आपने रखी कि हमें सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं लगता है, कैसे हैं बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, धनी निर्धन इत्यादि कुछ भी पता नहीं रहता है। ये एक हमारी वास्तविकता है, सबको हमें अनुभव होता है, इसका खंडन नहीं होता है। स्वप्न को छोड़ दीजिए, बाकी जो सुषुप्ति है उसमें हमें पता नहीं लगता, ये एक वास्तविकता है, ठीक है। और ऐसा ही हमें अनुभव होता है और इसी का हमें पता लगता है, ठीक है। तो वो संपर्क जो है हमारे स्वरूप, हमारा स्वरूप तो वैसा ही है, शरीर आदि हमारे वैसे ही हैं, लेकिन संपर्क ना होने से हम उसको कोई बोध नहीं कर पाते। लेकिन जिस चीज का अनुभव करते हैं वो भी एक है, जिसको यहां संकेत किया गया उन्होंने, प्रत्यवमर्श के कारण से वो अनुमान कर रहे हैं, सीधे प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष वाली स्थिति नहीं है, लेकिन प्रत्यवमर्श से, स्मृति से जो हमें पता लगता है, इससे ये एक अनुमान तो हुआ कि नहीं हो तो रहा है, लेकिन वो इतना कम है कि हमें ध्यान नहीं रहता। और सुषुप्ति की बात आप छोड़ दीजिए, आप स्वप्न को भी ले लेंगे तो उठने के बाद में अनेक बार यूं लगेगा ना कि स्वप्न देख रहा था, लेकिन क्या देख रहा था कुछ भी नहीं पता है। कभी थोड़ा सा पता है और कभी कभी वो पूरा का पूरा याद रहता है, पूरा घटनाक्रम की ये हुआ था, या उसकी मुख्य मुख्य बात रहती है। तो ये भी हमें पता है कि स्वप्न देख रहा था, जिस समय देख रहा था उस समय पूरी तरह देख ही रहा था, लेकिन उठते ही लगता है जैसे कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि क्या देखा था। तो वो इतना मंद होता है कि वो हमें स्मरण नहीं रह पाता है। इसी तरह से निद्रा में जो अनुभूति हो रही है, हमें ये बिल्कुल स्वीकार करने की अनुभूति होती है, और कुछ हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, यही एक अनुभूति हो रही है, लेकिन वो इतनी कम है कि हमें उस समय कुछ बोध नहीं होता है, लेकिन उठने के बाद में फिर हमें कुछ और लक्षणों से हम अनुमान कर लेते हैं। विकल्प के अंदर नहीं लेंगे इसको, प्रमाण में आ सकता है, लेकिन प्रमाण में वहां अभाव प्रत्यालंबन नहीं होता है, ना भाव प्रत्यालंबन होता है। चाहे हम प्रत्यक्ष करें, चाहे अनुमान करें, चाहे शब्द प्रमाण, कुछ भाव होता है वहां पर। यहां जो ये ज्ञान हो रहा है वो अभाव पर आश्रित है, इसलिए इसको अलग किया। और उस समय हमारे को प्रमाण वृत्ति में तो हमें बिल्कुल जागरूकता रहती है, बोध रहता है कि ये मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं या अनुमान कर रहा हूं या शब्द प्रमाण से जान रहा हूं, मेरी जागरूकता रहती है। निद्रा में तो ऐसा रहता है नहीं, इसलिए इसको अब यूं तो वृत्ति मात्र की दृष्टि से तो सभी को एक ही वृत्ति मान सकते हैं, आप भेद ही ना करो ना किसी को, सब प्रत्यय रूप है, ज्ञान रूप है, तो सारी वृत्तियां एक ही हो गई, फिर तो भेद भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको स्पष्टता करने के लिए, समझने के लिए, भिन्नता ज्ञान करने के लिए वर्गीकरण किया जाता है, भेद किए जाते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये अलग अलग है, उसका स्वरूप हमारे सामने ज्यादा अच्छा आ जाता है, और इसलिए निद्रा को तो अलग कह ही सकते हैं। जो आत्मा का जो मन के साथ सन्निकर्ष की अगर हम बात देखते हैं, सुषुप्ति की दशा में जो 3 स्थितियां, सुख दुख और मूढ़ वाली,
क्योंकि उसको वृत्ति स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसमें फिर हमें सन्निकर्ष स्वीकार करना नहीं है। मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन वो सन्निकर्ष बहुत कम मानना पड़ेगा। जागृत अवस्था में होता है, स्मृति में होता है, वो संयोग विशेष अलग होता है। मान सकते हैं आगे जो अनुभूति हो रही है तो कुछ स्थिति तो माननी पड़ेगी। चित्त में भी संस्कार पड़ रहा है उसका, उस स्थिति का। अब जैसे कि निरोध अवस्था का आप लोगों ने पीछे पूछा भी था, असंप्रज्ञात में चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं। आत्मा का मन से वृत्ति के रूप में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी चित्त के ऊपर निरोध अवस्था का संस्कार पड़ रहा है, शास्त्रकार स्वयं कहेंगे ही आगे। ऐसे ही इस सुषुप्ति में भी आत्मा का चित्त के साथ में वैसे संपर्क नहीं है, लेकिन चित्त की एक स्थिति है अभी, और उसका एक अनुभव बन रहा है। और जो संपर्क है तो बहुत थोड़ा वो ना के बराबर है, हमें प्रत्यक्ष ही नहीं हो पा रहा है, इतना कम है वो। तो कुछ ना कुछ वहां पर है, बस इतना ही मानना इनका, इसको और कोई खुला नहीं है इन्होंने। एक जगह को लिखा है कि क्लेश का अभाव है, मतलब इस दुख का अभाव हम स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ लिखा है? न्याय तो वात्स्यायन जी में वो खुला भी है इस दुख का वहां। हाँ। दूसरी ओर हम वहां पर दिव्यांग कर रहे हैं। दूसरी ओर हम सुसुप्ति में दिव्यानंद की भी बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ। एक तरफ ये दोनों विपरीत बातें हैं। विपरीत बात नहीं है, इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं आपको। प्रधानता और गौणता से ही यहां पर आपको समाधान करना होगा। और अगर आप शब्दों पे ही टिकेंगे तो विरोध ही लगेगा, वो हट नहीं सकता है विरोध। आपको उन वाक्यों की व्याख्या करनी ही होगी, नहीं तो विरोध दिख रहा है, जिंदगी भर विरोध ही चलता रहेगा, यही कहेंगे कि विरोध है इस वाक्य में और उस वाक्य में। तात्पर्य वहां पर लेना होगा कि दोनों प्रामाणिक व्यक्ति कह रहे हैं तो उसमें विरोध नहीं है, ये एक मान करके आपको चलना होगा। और फिर उनकी व्याख्यान से विशेष ज्ञान हम वहां पर निकालते हैं, करना ही पड़ेगा व्याख्या कि भाई वहां सुषुप्ति को समझाने के लिए विषय नहीं है। यहां तो सुषुप्ति के विषय में, निद्रा के विषय में चल रहा है, यहाँ का विधेय ही यही है, वृत्तियों के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर निद्रा वृत्ति के बारे में बता रहे हैं। वहां प्रसंग ये नहीं था कि सुषुप्ति निद्रा के बारे में बताया जाए, वो तो निद्रा सुषुप्ति को तो उदाहरण के रूप में लिया है नया दर्शनकार ने, एक समझाने के लिए। उदाहरण में हमेशा एक अंश ही लिया जाता है, पूरा नहीं लिया जाता है, तो उसको आप मुख्य कथन नहीं मान सकते। ये मुख्य कथन है न, साक्षात सुषुप्ति के बारे में कथन हो रहे हैं, महर्षि के वचन है, इनके वचन है, व्यास भाष्य हमारे को मिल रहा है, इसको वृत्ति माना जा रहा है पतंजलि, ये मुख्य कथन है, इनमें विरोध नहीं है। और वो तो उदाहरण मात्र है, उदाहरण की दृष्टि से ही समझना चाहिए। ठीक है, गाय का दूध सफेद होता है, एक तरफ कोयला रखा हो, बोले गाय के दूध में कोयला पड़ा था, मेरे को एकदम दिख गया, क्योंकि दूध सफेद होता है, हाँ या ना? होता है। एक तरफ हम कहते हैं गाय का दूध पीला होता है। विरोध है दोनों कथनों में, विरोध ही हो गया ना। आप शब्दों को पकड़ेंगे तो विरोध ही होगा। ये गाय का दूध आप अगर रंगों में रखना चाहें तो उसको पीले रंग में रख सकते हैं क्या? गाय के दूध को पीले रंग की कोटी में रख सकते हैं क्या? सफेद वस्तुओं के नाम गिनाए तो आप कहेंगे दूध। सफेद वस्तुओं के नाम गिनाओ तो उसमें दूध आप बोल देंगे ना, और दूध में गाय का दूध भी आएगा, मक्खन भी आएगा, मक्खन को भी आप कहेंगे, लेकिन उसमें हल्का पीलापन होता है। लेकिन जब ये कथन किया गया गाय का दूध पीला होता है, गाय का मक्खन पीला होता है, सुनहरा होता है इत्यादि, वो थोड़ी सी झाई है उसमें, वो भैंस के दूध की दृष्टि से, बकरी के दूध की अपेक्षा से और के दूध की तुलना में ये कथन है। अब इन दोनों वाक्यों में कोई भी विरोध नहीं है, पर कोई जो शब्दों पे केंद्रित रहेंगे वो कहेंगे कि नहीं, यहां तो कहा है कि ये सफेद है और ये कह रहे हैं कि पीला है। ये कोई और प्रजाति का होगा जो पीला होता है, इन्होंने लिखा है तो, और नहीं तो इन्होंने गलत लिखा है, इनकी आंखों में दोष था इसलिए ये इसको पीला कह रहे हैं। अथवा आपको पीला दिखाई दे रहा है तो कहेंगे जिन्होंने सफेद लिखा उन्होंने गलत लिखा है, आप ये कहेंगे। जब हम इन बातों को समझ रहे हैं कि वक्ता किस अभिप्राय से बोल रहा है, कब उसी दूध को सफेद बोल रहा है, कब पीला बोल रहा है,
चूंकि है ये हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई बात है और हमें एकदम समझ में आ जाती है, इसमें हमें कोई विरोध नहीं लगता है। हम ये नहीं कहते कि ये दो बातें विरोध हैं, विरुद्ध कथन है। कभी भी आज तक आप लोगों ने कहा नहीं होगा, जबकि आपने ये दोनों वाक्य सुने होंगे, गाय का दूध सफेद है और गाय का दूध पीला है। ये सफेद सफेद क्या है? बोले दूध है, गाय का दूध है, गिर गया फर्श पे, गिर गया जमीन पे, जो भी है। हमें कभी भी इसमें विरोध नहीं लगता है, क्योंकि हमें परिस्थिति पता है और हम वक्ता का तात्पर्य ठीक ठीक समझ लेते हैं कि ये जिस समय पीला कह रहा है तो क्या मतलब है, सफेद की अपेक्षा से, भैंस के दूध की अपेक्षा से। और सफेद कह रहा है तो एक सामान्य रूप से सफेद कह रहा है, और सफेद में ही आता है दूध, तो गाय का दूध भी सफेद कोटि में ही रखेंगे। यहां हमें जैसे समस्या नहीं होती। लेकिन जब हम शास्त्र के इन वचनों को देखते हैं, ऐसे विषयों के बारे में वचन जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं, जो हमारे व्यवहार में वैसा नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, अब हम, हमारे लिए ज्ञान का स्रोत कौन है? केवल वो वाक्य है, वस्तु नहीं है, परिस्थिति हमें पता नहीं है, हमें ज्ञान हो रहा है उन वाक्यों से ही। अब हमें विरोध दिखेगा। अब जिस व्यक्ति ने दूध को नहीं देखा हो, अब उसको यही वाक्य बता दो कि ये गाय का दूध सफेद होता है और यहां लिखा है गाय का दूध पीला होता है, तो वो तो शब्दों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेगा और वो कहेगा कि ये तो विरोध है, ये तो कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रही है बात। भाषा की हमेशा एक सीमा होती है, भाषा का बहुत महत्व है, बहुत कुछ हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है। शब्दों से, वाक्यों से हम 30-40% बात ही कह पाते हैं, उसके अलावा उसके हाव भाव है, ऊंचा नीचा है शब्दों का, किस परिस्थिति में वो कहा गया है, कहते समय में मुख का, भौहों का, हाथ का, अन्य हमारे क्या क्रियाएं की गई हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है। उससे हमें वास्तव में पूरे बात का पता लगता है। केवल शब्द से हम कभी भी निर्णय नहीं लेते हैं। उस वाक्य को बोलते हुए भी वक्ता का भाव कैसा है, किस परिस्थिति में बोल रहा है, उस वाक्य का भिन्न अर्थ हो जाता है। लक्षणा व्यंजना और वो सारी चीजें, वो भी उससे जुड़ी हुई बात है। इसलिए जो आपको भिन्नता दिख रही है वो तब लगती है जब हम केवल शब्दों पे केंद्रित रहते हैं, और ऐसा शास्त्रों में बहुत जगह मिलेगा हमारे को। ये क्या कह रहे हैं, यहां ये कह दिया, यहां ये कह दिया। लेकिन अगर हमें भाषा का ज्ञान है कि यहां ये विरोध नहीं, ये तात्पर्य हमें कुछ समझना होगा, नहीं तो यूं विरोध कह नहीं सकते हैं, तो हम फिर वहां थोड़ी विवेचना करते हैं कि भाई किस संदर्भ में कहा हो गया, क्यों ऐसा कहा गया, तो हमारे को फिर समाधान हो जाता है। नहीं तो शास्त्र की बातें उलझी ही रहेंगी। और मूल कारण यही कि चूंकि हम भाषा को नहीं समझते हैं पूरा, भाषा की शब्दावली और ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, लेकिन भाषा के पूरे तत्व को, भाषा विज्ञान को पूरा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उलझन रहेगी हमारे को और हमें विरोध प्रतीत होता रहेगा। और ऐसे बहुत जगह आप जो देखते रहेंगे वहां अधिकांश में ऐसा ही मिलता है, इसका समाधान किया जाता है। इसलिए व्याकरण की तो पहली परिभाषा ही यही है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, नहीं संदेहाद अलक्षणम। हमें संदेह हुआ है इसलिए वो सूत्री गलत है, ये बात ही गलत है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हुए, किसी वैज्ञानिक की बात को करते हुए, मान्य व्यक्ति की, आप्त पुरुष की बात को पढ़ते हुए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें संदेह हुआ है। हमें व्याख्यान करके विशेष तात्पर्य वहां लेना होता है, या तो हम प्रत्यक्ष कर लें तो हमें वो वाक्य समझ में आ जाएंगे, नहीं तो हमें कुछ संगति लगानी होगी। ये प्रक्रिया सब जगह। और कोई कुछ इनको आप बोलिए। मूर्छित अवस्था और निद्रा अवस्था के विषय में बात हो रही थी। तो मूर्छित अवस्था में भी मन के साथ में और इंद्रियों के साथ में आत्मा का संपर्क टूट जाता है, और निद्रा अवस्था में भी। हाँ। तो दोनों में क्या विशेषता है? ये तो भी बताई थी मैंने आपको। इसमें पूरी तरह रहता है, उसमें तो मन, चित्त, बुद्धि जो भी है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनको सक्रियता नहीं रहती। एक इसमें संबंध केवल टूटा हुआ होता है एकदम। जैसे कि आप यूं मोटे तौर पे समझ लें कि हम जो गाड़ियां चलाते हैं और उसमें गियर बदलते हैं, गियर बदलते समय क्लच को दबाते हैं, तो उससे वो जो आपस में जुड़ाव रहता है वो थोड़ा दूर हो जाता है, और फिर हम गियर को बदल लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो फिर उस जगह जुड़ जाता है, तो उस तरह से चलने लगती है उस गियर में गाड़ी। और एक है कि गाड़ी हमने बिल्कुल बंद कर दी है, बिल्कुल बंद पड़ी है, तो अब तो कोई संपर्क नहीं रहेगा उसका, न्यूट्रल में है जैसे भी है, वो तो एक ही जगह फिक्स है, चल ही नहीं रहा है। तो सुषुप्ति अवस्था में ये व्यवस्था है, विशेष व्यवस्था, कि अगर कोई संवेग तीव्र है, दीप्त है,
तो वो संपर्क वहां पर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और यहां तो वो बिल्कुल संपर्क ही समाप्त हो गया। मूर्छा के अंदर या तो औषधि दे दी है या चोट ऐसी लग गई है और उस कष्ट से बचने के लिए एकदम से वो शून्य की स्थिति में चला जाता है। तो अंतर तो हमें मानना ही है, हमारे को प्रत्यक्ष है। अब वो संयोग अंदर किस किस तरह का होता है वो भिन्नता कर सकते हैं, और कम या अधिक या पूरा टूटना इसी अर्थ में हम समझ सकते हैं। बोलिए। फिर से बोलिए। निद्रा में निद्रा में संस्कार नहीं होंगे। वो संस्कार जब उत्पन्न होते हैं, निद्रा का संस्कार पड़ेगा, तभी तो ये प्रत्यवमर्श हो रहा है। होते हैं, निद्रा के भी संस्कार पड़ेंगे, वो निद्रा के जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। संस्कार चित्त पे ही पड़ते हैं। अभी आपने बताया आत्माओं के साथ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्त में तो पड़ ही रहे संस्कार। जैसे निरोध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि में भी चित्त निरुद्ध है, लेकिन फिर भी उस पर संस्कार पड़ रहा है। आत्मा का उससे भी संपर्क नहीं है, आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तब भी वहां संस्कार पड़ता है। यहां पर भी संस्कार पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यवमर्श जो बात कही है इन्होंने, साचा संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेष है, ये इस बात का ही संकेत है कि वहां अनुभव भी हुआ था। एक बात अनुभव हुआ, अनुभव के बाद में संस्कार भी पड़ा, और संस्कार के बाद में अब हमें वो प्रत्यवमर्श हो रहा है, यानी स्मृति आ रही है। वो कम है, कैसा है ये अलग बात है, लेकिन हो अवश्य रहा है, ये स्वीकार करना। इन्होंने इस तरह से स्वीकार किया भाष्य का। ठीक है, आगे देखते हैं। बोलो। जब आत्मा असंप्रज्ञात समाधि में होती तो मन से संपर्क टूट जाता है, तो ये बातें समाधि की आगे कर लेंगे। ये तो मैंने उदाहरण दिया, अभी ये मुख्य विषय थोड़ा है समाधि का। आगे समाधि की चर्चा आएगी, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, उस समय कर लेना। ये तो अभी मैंने बोला और आपके मन में तत्काल प्रश्न आया। बोलो। तो वापिस जब मनुष्य इसमें लौटता, आत्मा इसमें लौटती संसार, मतलब असंप्रज्ञात समाधि से जब वापस व्युत्थान दशा कहेंगे उसको, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, व्युत्थान दशा में जब आती है तब, हाँ, कोई वृत्ति तो चाहिए आने के लिए वापस, मन से संपर्क बहुत होता है। फिर से बोलिए वाक्य। आत्मा परमेश्वर से छूट चुकी है, हाँ, तो वापिस संसार में आने के लिए कोई वृत्ति चाहिए? नहीं, वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना पैसे कैसे आएगा संपर्क? अपने आप आएगी, उधर से छूट गया तो इधर ही आएगी। जैसे कि हमने प्रयत्न करके और हाथ ऊंचा करके कुछ को छू रखा है इस दीवार को, मान लीजिए ऊपर बीम को। अब जितनी देर तक छू रखा है, उसको नीचे आने के लिए क्या चाहिए? हाथ को नीचे आने के लिए क्या चाहिए? थकावट हो जाती है, सामर्थ्य नहीं रहती है। जितनी देर तक है, परमात्मा जब तक दे रहा है आनंद दे रहा है। जब वो स्थिति नहीं रहेगी, हमारी सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो वापस इधर आना ही होगा। और संवेग विशेष होंगे। अब कभी नींद आएगी, बहुत देर तक, कितनी देर रहोगे? प्यास लगेगी, भूख लगेगी, वो एक सीमा तक ही तो रुकेंगी, एक सीमा से ज्यादा वो नहीं रह पाती। तो वापस आएगा, वापस आएगा तो चित्त के साथ ही जुड़ेगा, चित्तवृत्ति बोध होगा, उसको होना ही है। वही तो दिन भर करता है, वही तो जीवन भर करता रहे, वापस वहीं पर ही आएगा, जुड़ेगा ही। न्यूट्रल होता है ना गाड़ी में, न्यूट्रल से आप इधर उधर करोगे तो वापस घेर में ही आएगा वो, चाहे पहले में आओ, चाहे दूसरे में आओ, चाहे पांचवे में आओ, किसी में भी आओ, लेकिन आएगा वहीं पर ही। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है यूं समझो कि निरुद्ध अवस्था है, लेकिन उसमें अधिक देर नहीं रह सकते, ज्यादा देर नहीं रह सकते। चलिए आगे चलते हैं। तो 11वां सूत्र देख रहे थे, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। स्मृति के बारे में बताया, और कल व्यास भाष्य भी हमने देखा कि चित्त किसका स्मरण करता है। जिस समय हमें स्मृति आती है तब ज्ञान का स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है, वस्तु का स्मरण करता है? ये एक प्रश्न उठाया था, और उस प्रसंग में इन्होंने बात रखी कि जिस समय हम कुछ जानते हैं उस समय में जो प्रत्यय ज्ञान होता है वो विषय और ज्ञान, ग्राह्य और ग्रहण दोनों से युक्त होता है।
ऐसी ही हम ऐसा हमारा ज्ञान होता है और ऐसा ही संस्कार पड़ता है। तो जो संस्कार पड़ा है उसमें ग्राह्य यानी तो विषय और ग्रहण यानी ज्ञान दोनों चीजें विद्यमान है। जब भी हम जान रहे हैं उस समय में विषय भी है और उसका ज्ञान भी है, दोनों चीजें साथ साथ हैं। इसका भेद आप जिस समय जान रहे हैं, जिनको अनुभव में आ रहा है, तो नहीं तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा कि ये भी विषय की प्रधानता है, विषय है, ये विषय है और ये ज्ञान है। जैसे कि हम सामने किसी को भी देख रहे हैं तो एक तो वो विषय है जो सामने बैठा है और एक उसका हमारे को ज्ञान हो रहा है, इन दोनों में भेद प्रतीत होगा। ये वृक्ष है, ये विषय सामने है ग्राह्य वस्तु और उसका ज्ञान हो रहा है, दोनों में भिन्नता स्पष्ट होती है ना। जिस समय हम जान रहे हैं, अब वो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी, अब उसको भी दो दृष्टि से देखिए, एक तो उस वस्तु का ज्ञान और एक जानने का ज्ञान, एक ज्ञान रूप में एक वस्तु रूप में, ये दो प्रधानता रहती, दोनों चीजें वहां पर रहती हैं। तो ऐसा ही प्रत्यय यानी वृत्ति हुई, ऐसा ही संस्कार पड़ा और ऐसी ही फिर स्मृति आएगी। तो स्मृति में भी दोनों चीजें रहती हैं, लेकिन फिर भी उनमें भेद रहता है, उसको आगे बता रहे हैं। तो व्यास भाष्य में आगे देखिए, तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही और ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति। बुद्धि और स्मृति ये दो शब्द दिए हैं। बुद्धि का मतलब है जिस समय हम सीधे सीधे जान रहे हैं उस वस्तु को, जिस समय हम जान रहे हैं उस समय में ग्रहणाकार पूर्वा, ग्रहण मतलब तो अनुभव ज्ञान के रूप की प्रधानता वाली बुद्धि होती है। जिस समय हम जान रहे होते हैं उस समय वस्तु की प्रधानता नहीं होती, उस समय ज्ञान की प्रधानता होती है, ग्रहण की प्रधानता होती है। जब हम पहली बार या सीधे सीधे जब जान रहे होते हैं, इंद्रियात सन्निकर्ष होता है, उस समय वस्तु की प्रधानता नहीं होती, ज्ञान की प्रधानता होती है। रहते दोनों हैं, ग्राह्य और ग्रहण दोनों रहते हैं, लेकिन ग्रहण की प्रधानता होती है। बुद्धि यानी ज्ञान उस वो ग्रहणाकार पूर्वा होता है, ग्रहण के रूप में प्रधान होता है। और ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति, और जिस समय स्मृति आती है तब ग्राह्य वस्तु के स्वरूप की प्रधानता रहती है, ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती है स्मृति में। ये दोनों में भेद है, ग्राह्य और ग्रहण दोनों में रहते हैं, लेकिन जिस समय ज्ञान हो रहा होता है उस समय ज्ञान की प्रधानता होती है, विषय की अप्रधानता होती है। और जिस समय स्मृति आती है उस समय वस्तु की, विषय की, ग्राह्य की प्रधानता होती है, ज्ञान की अप्रधानता होती है। अब इसको आप कल्पना करके देखिए कि अभी किसी भी चीज को आप देख लें, कोई एक वस्तु, किसी वित्त को देख लीजिए, मेरे को देख लीजिए, कैमरे को देख लीजिए, एक तो उस वस्तु को यूं देखिए और अब एक अनुभूति बनाइए और अब आंख बंद कर लीजिए, कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, उसी को आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद, प्रायोगिक कीजिए, उसी का स्मरण कीजिए। अब आंख खोल करके फिर उसी को देखिए, फिर आंख बंद करके स्मरण कीजिए उसी वस्तु का। अब भेद को अनुभव कीजिए, अंतर क्या है दोनों के अंदर। ज्ञान हमें दोनों तरफ हो रहा है, जिस समय प्रत्यक्ष कर रहे हैं तब भी ज्ञान हो रहा है, तब ज्ञान भी है और विषय भी है, दोनों है। और स्मृति है उस समय भी वो वस्तु भी है और विषय भी है, वस्तु विषय भी है और ज्ञान भी है, दोनों जगह दोनों चीजें हैं। लेकिन क्या दोनों में अंतर प्रतीत होता है? दोनों में अंतर प्रतीत होता है। उस अंतर को ये यहां बता रहे हैं कि जिस समय हम सीधे सीधे जान रहे होते हैं, ये बुद्धि का मतलब जब हम सीधे जान रहे होते हैं तब ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि होती है। ग्रहण यानी जानने की प्रधानता वहां पर रहती है, विषय गौण रहता है। और जिस समय स्मृति आ रही होती है उस समय जानने की प्रधानता नहीं रहती है, उस समय वो वस्तु प्रधान रहती है, विषय प्रधान रहता है। और प्रयोग करके देख लेना, दोनों में अंतर है इतना तो पता लग ही रहा है। या दोनों एक जैसे लगते हैं, आप में से किसी को एक जैसे लगते हो तो हाथ खड़ा करें। या अंतर तो प्रतीत हो रहा है, बोलिए क्या स्पष्ट हो रहा है? तो वो वस्तु होती है, वस्तु का चित्र दिखता है। मैंने देखा मैं आंखें रख क्या मेरे को
स्मृति जब भी हम करते हैं तो वो वस्तु हमारे सामने आ जाती है, जैसे उसका चित्र आ जाता है सामने। अब मैं जान रहा हूं ये नहीं प्रमुख रहता है वहां पर। वहां क्या प्रमुखता रहती है? बस वो वस्तु। हमने किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का चित्र मन में ले आए, अपने घर का चित्र ले आए, अपने माताजी का, पिताजी का, बच्चों का, मित्रों का, कोई भी स्मृति हम एकदम लेके आते हैं तो वो वस्तु की, विषय की ही प्रधानता वहां पर रहती है। जानना जो है, ग्रहण है, वो वहां प्रधान नहीं रहेगा। यद्यपि ज्ञान हो रहा है हमारे को, स्मृति के रूप में ज्ञान हो रहा है, लेकिन ग्रहण की प्रधानता नहीं रहती, वस्तु प्रधान रहती है वहां पर। ठीक है, ये हो गया। अब जो प्रत्यक्ष है, इसमें भी आपको यही लगेगा। प्रत्यक्ष जब हो रहा है, मान लीजिए आपने माइक को देखा था, तो माइक की भी प्रधानता है और साथ में ज्ञान भी हो रहा है। वो ज्ञान वाला पक्ष यहां पर प्रमुख है, उसकी तुलना में आप देखिए। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि यहां भी विषय की ही प्रधानता है। वस्तु है, ठीक है, लेकिन मैं इसको जान रहा हूं, ये वस्तु जानी जा रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये बिंदु इसके साथ में प्रमुखता से रहता है। यहां ये करें, इसको और अनुभव में देखिए। हाँ जी, इस चीज को ध्यान से ले रहे हैं या इसका काम इस प्रकार काम करता है, उस चीज को सब चीजें। अभी तो जैसे हम प्रत्यक्ष ले रहे हैं तो जैसे इसका आकार प्रकार जितना है, और दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हो कि ये कैसे काम करता है, वो आपको अभी तो पता नहीं लग रहा है। वो आपने कभी समझा है कि इस माइक में ये चीज होती है, फिर बिजली आती है और ऐसे ऐसे काम करता है, वो आपने पहले जाना है। अब जब देख रहे हैं तो अब जो साथ में कि कैसे काम कर रहा है, ये जो हमें आ रहा है, ये साथ में स्मृति जुड़ गई है, ये स्मृति जुड़ी हुई है, दोनों चीजें हैं। और हम जब भी प्रत्यक्ष करते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, वहां तत्काल पहले के अनुभव की स्थिति आ ही जाती है, स्मृति आ ही जाती है। वो अब समाधि के अंदर आगे ये विषय आएगा, जिसके कि समाधि के समय में स्मृति नहीं आएगी, स्मृति परिशुद्ध हो, सूत्र के अंदर आएगा, स्मृति नहीं रहती है। अभी हम जिसको भी देखते हैं, हम मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी मान लो गेहूं के दाने को ही देख रहे हैं। अब एक तो है कि केवल गेहूं के दाने को अभी जो दिख रहा है केवल यही देख रहे हैं। अब इसके साथ साथ चूंकि चित्त सन्निधि मात्र से हमारा उपकार करता है और केवल वस्तु को देखने से हमारा काम भी नहीं चलता है कि अच्छा गेहूं है तो इसको खाया जा सकता है, इसका स्वाद ऐसा होता है, इसको पीसा जा सकता है, इसकी रोटी बन सकती है, ये ऐसे खेत में पैदा होता है, इसका पौधा ऐसा होता है, और मेरे खेत में भी होता था, मैंने वहां देखा था, वो गेहूं ऐसा था, ये गेहूं ऐसा है, इसमें अंतर है। ये जो सारी चीजें आ रही हैं प्रत्यक्ष देखते हुए भी, ये सारी स्मृति आ रही है पीछे से। ये चित्त सन्निधि मात्र से उपकार करेगा ताकि हम ठीक निर्णय ले सकें, हम उचित कुछ कर सकें, हित अहित अपना साध सकें। इसलिए स्वभावतः जैसे ही हम प्रत्यक्ष करेंगे उससे संबंधित बातें हमारे लिए उपस्थित हो जाएंगी। जैसे किसी अधिकारी के सामने कोई विषय उपस्थित हो कि भाई इसमें निर्णय लेना है, जिलाधीश को, कलेक्टर को, कि भाई इस सड़क के बारे में निर्णय लेना है, तो उससे संबंधित जितनी फाइलें होंगी, वहां का जो उनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो सारी कर देंगे, जी इसमें ये था, इसमें ये हुआ था, पीछे ये निर्णय लिया गया था, इसमें ये करना है। अब वो उन सबकी उपस्थिति में ठीक निर्णय लेगा। अगर उसके सामने बिल्कुल वो नई फाइल की तरह से आ जाए, उसको पता नहीं कि पिछले जिलाधीश ने क्या लिया था और यहाँ क्या समस्या हुई थी, पहले सड़क चौड़ी कर रहे थे तो क्या समस्या आई थी, किन्होंने विरोध किया था, दिक्कत क्या है, ये सब उसको पता नहीं है, तो वो अभी वर्तमान के हिसाब से निर्णय लेगा और वो उतना परिपूर्ण नहीं होगा। तो पिछला ज्ञान हमारे को उपस्थित होता है, ये हमें अपेक्षाकृत अधिक विश्लेषण पूर्वक सही निर्णय में सहायता करता है। तो जैसे आप माइक को देख रहे हैं, उस समय में अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि और ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति, इसमें आप वो चीज मत लाइए प्रत्यक्ष करते समय कि ये कैसे काम करता है, ये पहले भी मैंने देखा था, ये पिछले दिन भी था, कल और था, आज दूसरा है, ये चीज आप साथ में ले आएंगे। ये प्रत्यक्ष के अतिरिक्त स्मृति भी साथ में आ रही है। समाधि के अंदर ये एक स्थिति बनती है कि उससे संबंधित कोई स्मृति नहीं आने देगा। वो अभी जो सीधा हो रहा है केवल वहीं पर विद्यमान है। ये समाधियों के जब हम भेद देखेंगे संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत, वहां ये बात आएगी। लेकिन अभी जो हम करते हैं उसमें स्मृति घुली मिली रहती है, पिछला ज्ञान उसके साथ साथ हमारे रहता ही है।
आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी प्रयोग कर लीजिए, आप केवल इस पे केंद्रित हो सकते हैं, ये लेखनी है, देख लिया। और क्या क्या विचार है? मेरे पास भी है। और एक एक कोई बोले, कोई और क्या है? कुछ ना कुछ दूसरा जरूर आया होगा, ध्यान देंगे तो। अथवा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि बस केवल इसी पे केंद्रित हैं और कुछ पे नहीं जाएंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एकाग्रता है कि वर्तमान में जो वस्तु है केवल वो ही विषय बना हुआ है, स्मृति को नहीं आने दे रहा है। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। स्मृति आना स्वभावतः हमारे लिए हितकर है, इसलिए, और हम अभ्यस्त भी हैं उसके, दोष नहीं है इसमें। हितकारी भी हो सकती है या हितकारी भी हो सकती है, लेकिन हम मस्तिष्क को ऐसा प्रशिक्षित कर सकते हैं समाधि की अवस्था में कि बस केवल जो है वो ही है और कुछ नहीं है, उसकी स्मृति भी नहीं है। ये समाधि की ऊंची स्थिति है। समाधि की निचली स्थिति में स्मृति भी साथ में रहेगी, उसकी भूत और भविष्य भी दिखाई देगा। ये अभी ऐसी है, आम अभी ऐसा है, तो आगे ये और पकने वाला है, सड़ने वाला है, वो भी साथ में आ जाएगा, वो भी है, लेकिन स्मृति भी नहीं रहेगी उससे संबंधित। और उसमें भी और आगे बात आती है कि इस समय जैसे आप इसको देख रहे हैं, आपने इसको मान लीजिए आधा मिनट 1 मिनट देखा, तो जो एक क्षण पहले देखा था उसकी भी स्मृति नहीं आएगी। आप आधा मिनट तक देख रहे हैं, 1 मिनट तक देख रहे हैं, तो वो भी तो एक काल है। अब मान लीजिए 60वें सेकंड पर जो हम देख रहे हैं, अब 59 जो सेकंड थे उसका विषय भी अगर साथ में आ रहा है तो वो भी स्मृति बन जाती है उसी समय, तत्काल, हर क्षण, हर सेकंड में वो पिछली भी स्मृति आती जा रही है। आपने साथ में कि मैंने 1 मिनट से इसको पकड़ रखा है, 5 मिनट से इसको पकड़ रखा है, इत्यादि। केवल अभी जो वर्तमान में हो रहा है उसी की उपस्थिति, ये और सूक्ष्म बात है। तो अभी जो आप सारा प्रयोग करके देख रहे हैं उसमें आपकी स्मृति आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको जो भेद करना है स्मृति में जो आ रहा है, स्मृति में भी जब आप उस वस्तु को लाएंगे तो उससे संबंधित अन्य विषय भी साथ में आ जाएंगे, यहां भी आएंगे, ये तो मिश्रण रहेगा ही अभी दोनों में। लेकिन उन मिश्रणों के रहते हुए भी आप अगर ये भेद पूर्वक देख सकें कि जिस समय वस्तु को जान रहे हैं तब ग्रहण की प्रधानता होती है, जिस समय स्मृति होती है तब ग्राह्य की प्रधानता होती है, उस बात को ये कहना चाहते हैं, भेद कर रहे हैं उसको। क्योंकि प्रश्न ये था कि ये जो प्रत्यय चित्त है, प्रत्यय का स्मरण कर, ज्ञान का स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है? तो होते दोनों हैं, लेकिन विषय की प्रधानता होती है, ये इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि, ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति। आगे देखिए साचद्वयी, ये जो स्मृति वृत्ति है ये 2 प्रकार की होती है। यूं बहुत भेद कर सकते हैं, लेकिन एक दृष्टि से इन्होंने भेद किया और कहा कि 2 प्रकार की होती है साचद्वयी। कौन सी? तो पहला कहा भावित स्मर्तव्या च और अभावित स्मर्तव्या च। एक भावित स्मर्तव्य, एक अभावित स्मर्तव्य। भावित का मतलब होता है कल्पित, भावना में वैसे ही लिया हुआ है। अभावित का मतलब होता है अकल्पित, वास्तविक। तो स्मृति कल्पित भी हो सकती है और अकल्पित भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। जो कल प्रश्न आ रहा था कि जो हम कल्पना कर लेते हैं उसको किस में लेंगे? उसको हम निद्रा में लेंगे, विकल्प वृत्ति में लेंगे? तो ये स्मृति के भेद में ले रहे हैं, भावित स्मर्तव्य में, जो हम कल्पना कर लेते हैं। तो भावित स्मर्तव्य का होगा भावित स्मर्तव्यो यस्या सा, ऐसी स्मृति। भावित है स्मर्तव्य, स्मर्तव्य का मतलब है स्मरण करने योग्य। जैसे हम ग्राह्य बोलते हैं, जिसका हम ग्रहण कर रहे हैं, जे होता है, जो प्रमेय होता है, ऐसे ही जो स्मर्तव्य है, स्मरण के योग्य है, स्मरण किया जा रहा है। स्मरण करना अलग है और जिसका स्मरण कर रहे हैं वो अलग है, 2 चीजें हो गई। तो यहां जिसमें कल्पित स्मर्तव्य है, जिसका कल्पित, कल्पना किया हुआ है, कोई ऐसी कल्पना की जा रही है, उसको कहेंगे भावित स्मर्तव्या स्मृति, कल्पित। और अभावित स्मर्तव्या जो कि वास्तविक है। ये कल्पित स्मृति कब होती है, भावित स्मर्तव्य कब होती है? तो उसके लिए आगे इन्होंने कहा स्वप्न भावित स्मर्तव्या। अब स्वप्न में जो देखा जा रहा है उसको इन्होंने निद्रा वृत्ति में नहीं लिया है। ये स्वप्न को किस में ले रहे हैं? स्मृति में ले रहे हैं।
स्मृति तो हो रही है लेकिन भावित स्मृति है, कल्पित स्मृति है वहां पर। स्वप्न भावित स्मर्तव्या, कल्पना होती है स्वप्न के अंदर, वास्तविकता तो होती नहीं है। जो हमने देखा सुना है उसका कुछ कुछ भाग लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से जुड़ करके आता है वैसा तो हमने नहीं देखा होता, उसमें बहुत कुछ अंतर हो जाता है अधिकांश स्वप्नों के अंदर। और जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्य, और जिस समय हम जग रहे होते हैं उस समय जो हमें स्मृति आती है वो अभावित होती है, यानी अकल्पित होती है, वो वास्तव में होती है कि ऐसा ही था, ऐसा ही हम स्मरण कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर का स्मरण करें तो वो अभावित स्मर्तव्य, वास्तव में ऐसा है और उसी को हम स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने कमरे का स्मरण करें, आप अपने माताजी का पिताजी का स्मरण करें, तो अब ये जो स्मरण आ रहा है जगते समय, ये अभावित है, कल्पित नहीं है, ये वास्तविक है। और स्वप्न में वैसा ही हो जाता है। और जागते समय भी जो हम दिवा स्वप्न देखने लगते हैं वैसे ही वो भी, उसमें भी अभावित स्मर्तव्य, उसमें भी भावित स्मर्तव्य अंश आ जाता है, कल्पित आ जाता है। लेकिन इन्होंने मोटे रूप से दो भाग में किए, स्वप्नावस्था में भावित स्मर्तव्य होता है और जागृत अवस्था में अभावित होता है। तो एक बहुत प्रसंग ये चलता रहता है कि सपने सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रधानतया तो वो झूठे ही होते हैं, कल्पित होते हैं, गड़बड़ होते हैं। हाँ, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं लगता है भाई ये तो बिल्कुल सच हो गया, वो घटना कहीं और घट रही है और हमें यहीं पता लग गई, हमें आभास हो गया, पूरा नहीं लेकिन कुछ आभास हो जाता है कि वो व्यक्ति कष्ट में है, उसको ये इच्छा है। वो एक तंत्र अलग है, वो सूक्ष्म हमारा अंदर से जो बोध हो जाता है, अवचेतन पूर्वाभास के लिए भी कुछ स्थितियों के अंदर संभावना भी रहती है, कल्पना भी रहती है उसमें, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है वो भी, लेकिन कई बार ठीक भी हो जाता है। अब संभावना के नियम में देखें तो इतनी हम परिकल्पना करते हैं उसमें कोई ना कोई ठीक भी हो जाती है। कल्पना अगर करें तो उसमें संभावना के नियम से भी बहुत सारी चीजें हो ही जाती हैं, सब सही नहीं होती। अगर इसका सही आकलन करना है तो ये देखना होगा कि हमें जो स्वप्न आते हैं उनमें से कितने सत्य सिद्ध होते हैं, कितने प्रतिशत सत्य सिद्ध होते हैं। अब यूं ज्योतिषी जो होते हैं बोलते हैं, बहुत सारी बातें ठीक हो जाती हैं, और जो ज्योतिष को नहीं जानता है वो भी अगर किसी को यूं ही देखने लगे, हाथ देख के या कुंडली को देख के, वो जानता नहीं है, लेकिन मान लो मैं भी ऐसे ही किसी के बारे में कुछ बोल दूं, आप में से ही कई जने आके कहेंगे आपने बिल्कुल ठीक बात कही थी, ऐसा ही हुआ मुझसे। बहुत सारे ये भी कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही तरह की बातें हैं। तो कुल कितना प्रतिशत उसमें हो रहा है इसके आधार पर हम कुछ निर्णय कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न में जो ये भावी हम जो सोच लेते हैं, कल्पना में सोच लेते हैं पूर्वाभास का, इसमें कुछ तंत्र अंदर है, कुछ उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक अंश में ही उसको हमें लेना होगा। अधिकांश तो ये भावित स्मर्तव्य क्या है, वो कल्पित होते हैं। सारे स्वप्नों को आप देखेंगे तो बहुत गड़बड़ सारे होते हैं। भावित और अभावित ये दो प्रकार की स्मृतियों को इन्होंने यहां पर बताया। किन्हीं को कुछ पूछना है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर भी होता है।